प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि देश में केवल 4 जातियां हैं: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता किसान। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन 4 वर्गों को केंद्र में रखकर ऐसी योजनाएं लागू की जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले 12 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफलता मिली और इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिला। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं को अवसर, किसानों के कल्याण और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से पहले और उसके बाद के भारत में बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है, लेकिन इन दावों के बीच विपक्ष कई सवाल भी उठा रहा है। क्या वास्तव में गरीबी, बेरोजगारी और किसानों की चुनौतियों का समाधान उतनी प्रभावी ढंग से हुआ है जितना दावा किया जा रहा है? क्या महिलाओं और युवाओं के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है? और क्या 4 जातियों की ये अवधारणा सामाजिक समरसता का संदेश है या फिर एक नया राजनीतिक विमर्श? तो आज बहस होगी इसी मुद्दे पर। और बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के 12 साल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की नई इबारत है या फिर उपलब्धियों और दावों के बीच अभी भी कई सवाल बाकी हैं? तो आज इसी पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले तस्वीरों में आप देखिए, कुछ टेलीविजन पर आपके ग्राफिक्स चल रहे हैं जिसमें मोदी के काम 27 के नाम, यानी कि अब टारगेट है 2027 का। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि 2027 में चुनाव है, उन्होंने कहा आज का भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। गरीब को हर योजना, हर सुविधा का लाभ बिना किसी धांधली, बिना किसी भ्रष्टाचार के साथ मिल रहा है। आधी आबादी यानी महिलाओं को स्वावलंबी, सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं प्रधानमंत्री को बेहद पसंद करती हैं, महिलाएं प्रधानमंत्री के साथ खड़ी रहती हैं और प्रधानमंत्री भी आधी आबादी के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने देश में सिर्फ 4 जातियों को गिनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं: एक महिलाएं, गरीब, किसान। उन्होंने कहा किसान जो अन्नदाता है वो जाति है। भारत के लिए किसानों के लिए काम करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने महिलाओं का भी जिक्र किया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सभी ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ करी। सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये 12 साल का नेतृत्व देश को कहां से कहां लेकर पहुंचा है। देश अब एक नई दिशा में काम कर रहा है। भारत अब किसी से डरता नहीं है बल्कि डट के सामना करता है। भारत अब आंख दिखाता है, आंख झुकाता नहीं है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र इस दौरान कई बार हुआ। धारा 370 हटाने का जिक्र हुआ। साथ ही मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जैसा कानून बनाया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अब महिलाओं को 3 तलाक देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इससे मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला, उनको एक साथ मिला और कहीं ना कहीं इन फैसलों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा जनाधार भी मिला। आज हमारे साथ हमारे इस बहस में हमारे मेहमान जुड़ेंगे और चंद्रमोहन चौबे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ेंगे। अजीत यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मनमोहन अग्रवाल वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए, लगातार आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सीएम ने क्या कुछ कहा। ये सिर्फ सीएम योगी नहीं बल्कि तमाम नेता, बीजेपी से जुड़े हुए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को पसंद करने वाले सभी ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की है। सबसे पहले चंद्रमोहन चौबे जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री किसी और जाति को नहीं जानते, सिर्फ देश में 4 जातियां हैं। बहुत बहुत स्वागत के साथ चाहूंगी कि क्या ये प्रधानमंत्री के 12 साल जो गिनाए गए हैं कि उन्होंने कितना कुशल नेतृत्व किया, क्या इसको आधार बनाकर 2027 की तैयारी है? सौम्या जी नमस्कार, आपके पैनल पर जुड़े सभी साथियों को और आपके दर्शकों को। सौम्या जी, 2014 के बाद पूरे भारतवर्ष में कितना परिवर्तन आया है
ये उन सभी लोगों को नजर स्पष्ट रूप से आता है जिन्होंने 2014 से पहले इस देश में चाहे विकास की गति हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे नक्सलवाद का मुद्दा हो, चाहे गरीबी का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी मुद्दे थे, उसमें एक स्पष्ट अंतर दिख रहा है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको जो है वो अंतर स्पष्ट देखना ही है। वो यहाँ के लोगों ने देखा ही है। आप सोचिए कि 2014 से पहले इस देश में 2 एम्स थे, आज जो है 22 एम्स हो गए। 6 एम्स से कहा 22 एम्स। 7 शहरों में मेट्रो चलते थे, आज 23 शहरों में मेट्रो चल रहे हैं। 400 जो है विश्वविद्यालय थे, आज जो है आज कितने विश्वविद्यालय हो गए हैं, कई गुना बढ़ गए। ये दुनिया जानती है। कई एम्स से लेकर चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सड़क के मामले में प्रत्येक दिन सड़क निर्माण का जो राष्ट्रीय सड़क बनने का जो औसत था वो 9 किलोमीटर था जी। आज जो है 36 किलोमीटर है। आप जनधन खाते के माध्यम से सोचिए, ये खाता नहीं था, ये उन लोगों की आवाज थी जो बैंक में अपना खाता खुलवाने के लिए कितने लोगों की पैरवी लेकर जाते थे, तब कहीं जाकर उनका खाता खुलता था। आज जो है जनधन खाते के माध्यम से 60 करोड़ से अधिक खाते खुले हैं लोगों के। आप अगर देखेंगे तो कहाँ स्वच्छता के मामले में हमारे देश में शौचालय जो है मात्र 45% घरों में था, आज लगभग 98% है, यानी 100%, लगभग 100% घरों में हो गया है। हर घर नल से जल हो। चाहे आप सड़क निर्माण देखिए, चाहे स्वास्थ्य के निर्माण में देखिए, अथवा सुरक्षा के मामले में। आप यही 2014 से पहले बस स्टैंडों में, रेलवे स्टेशनों पर लिखा होता था कि आप जो है अपने गाड़ी के आसपास या कहीं अज्ञात वस्तु को मत छुए, वो बम भी हो सकता था और बम फटता ही था। चाहे चेन्नई हो, चाहे बंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, हर जगह जो है बम विस्फोट हुआ करते थे। नक्सलियों का देखिए, जब चाहते थे, जहां चाहते थे, वो जो है सीआरपीएफ पर या लोगों पर निशाना बना लेते थे। लेकिन आज सौम्या जी आप देखिए, नक्सलवाद खत्म। अनुच्छेद 300 जो एक जो कश्मीरी लोगों में अपने आप को अलग समझने का एक जो प्रतीक चिन्ह था वो खत्म हो गया है। ठीक है। आज जब भारत के प्रधानमंत्री विश्व में जाते हैं तो जहां वो खड़े होते हैं वहां से लाइन लगती है, अन्यथा हमारे यहाँ सबसे पीछे हम लोग को रखा जाता था। ठीक है। तो ये परिवर्तन है और इस परिवर्तन को देश की जनता देख रही है, हर तरफ देख रही है। ठीक है। अजीत यादव, अभी आपने चंद्रमोहन चौबे जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2014 से पहले देश कहां था और 2014 के बाद अब देश कहां पहुंच गया, यानी विकास के पथ पर है। एम्स की संख्या बढ़ गई है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। क्या कहेंगे? 2014 से पहले कुछ नहीं था देश में। भाई, इनके नेता बोलते हैं कि हमारा देश ही 1947 में आजाद नहीं हुआ, हमारा देश तो 2014 के बाद ही आजाद हुआ। अरे कम से कम सही आंकड़े अपने नेताओं की जो जुबानी है उसको भी सही से बोल देते भाजपा के प्रवक्ता जी। बताइए, इनके नेता और प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि अब तक 18 एम से एक एम से पहले बना था, 17 हम बना, ये तो और उससे भी ऊपर झूठ निकल गया इनका कि ये तो 22 पर पहुंच गए। हम पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही बता दें कि लखनऊ मेट्रो छोड़ करके कि क्या कानपुर में मेट्रो शुरू हुआ, कि इलाहाबाद में शुरू हुआ, कि वाराणसी में मेट्रो शुरू हुआ, कि मेरठ में शुरू हुआ, कहाँ पे किस महानगर में इन्होंने मेट्रो शुरू कराया? केवल हम कहते हैं कि झूठ के सींग नहीं होती, ये कहते हैं कि भारत अब डरता नहीं। प्रधानमंत्री जी जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। और इनके मित्र ट्रंप जो है ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो अब तक कम से कम 50 से 60 बार इनके मित्र को जो है बदनाम कर चुके हैं। पूरे देश की बदनामी हुई है, उनको जो है बार बार जो है अपमानित करने का काम करते हैं। अभी देखिए, अमेरिका ने 3 जहाजों के ऊपर अटैक कर दिया,
तीन लोगों की मृत्यु हुई। जो एक इनके बहुत ही अंधभक्त थे, राजेश शर्मा जी, उनके बेटे आदित्य शर्मा जी की मृत्यु हो गई। हम उस पर नहीं जाना चाहते, वो भी बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक थे, उनका भी बयान सुन लें। हम कहते हैं कि कहाँ आपने जो है बहुत विकास कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर में। गंगा एक्सप्रेसवे बना, उसकी क्या हालत है आप देख लीजिए कि वहां पर गड्ढे खोद खोद कर दिखा रहे थे। तमाम आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। आपका जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, एक दिन बना, दूसरे दिन उद्घाटन हुआ, उसको उखड़ करके इधर उधर हो गया। इस तरीके से पूरी लूट मची हुई, पूरा भ्रष्टाचार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज एनसीआरबी के डाटे को उठा करके आप अगर देख लें तो हिरासत में जो मौतें हो रही उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करना पड़ रहा है। अभी आज ही उठा के देख लीजिए कि 4,000 से ज्यादा ईवीएम मशीनें वहां जो है बंगाल में जल गई कि जला दी गई, वो भी जांच का विषय है। किस तरीके से बंगाल में आज ही आग लगा दिया गया। जब किसी भ्रष्टाचार पर आरोप लगता है, किसी ऑफिस पर आरोप लगता है कि यहाँ घुसखोरी हो रही है, तो वहां की फाइलें जला दी जाती हैं। शिक्षा मंत्री के ऑफिस की फाइलें जला दी जाती हैं। पेपर लीक का वो आलम है कि 90 पेपर से ज्यादा अब तक केंद्र और राज्य में मिलाकर के आउट हो चुके हैं। आज भी लखनऊ में नेपाल भर्ती से संबंधित जो है विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, परीक्षार्थी आंदोलन कर रहे हैं कि पेपर किस तरीके से बनाया जा रहा है, आउट किया जा रहा है। सामान्यकरण के नाम पर जो है आरक्षण का घोटाला किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आयोग से लेकर के हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ऑर्डर ठीक है। अजीत यादव जी के साथ अन्याय हुआ है। सरकार अजीत यादव जी, जो आपके आरोप है उसका जवाब चंद्रमोहन चौबे देना चाहते हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, देखिए उन्होंने पूरी लिस्ट निकाल करके रख दी कि आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ माहौल बनाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में कई मेट्रो बनी बता दें, किस जगह चलाए ये? चलिए जवाब दीजिए चौबे जी। सौम्या जी, जैसा कि हम लोग पहले भी कहते और अभी भी कह रहे हैं कि इन लोग सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर जो है राजनीति करते हैं। इन लोग धरातल पर फेसबुक की बात कहाँ कर रहा हूँ? अरे सुनो तो, भाई भर्ती की बात, फेसबुक की बात है। हाई कोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट में गया, सरकार पक्ष नहीं रख रही है, आरक्षण का घोटाला कर दिया। इसमें फेसबुक की कौन सी बात है? हम पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपने मेट्रो का विस्तार कहाँ किया? बताइए। वही तो हमने कहा कि ये सब जानकारी होने के लिए या देखने के लिए घर से बाहर निकलना होता है। सुनिए इधर सम्मान के साथ आप बताएं कि 22 एम्स आप कहाँ बनाए, बता दे। चलिए हम बता रहे हैं ना, सुनिए आइए। यादव जी वो बता रहे हैं, सुनिए। जाते हैं कि 22 ठीक है अजीत जी, वो बता रहे हैं, जरा सुन लीजिए कि कहाँ मेट्रो चली है। जी चौबे जी। मैंने इसीलिए कहा कि अगर ये सब घर से बाहर निकलते होंगे, सड़क पर चलते होंगे, या ये तब नहीं जानेंगे ना। ये घर से निकलते ही नहीं है बाहर। अब ये बोल रहे हैं कि लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश में कहां मेट्रो चल रहा है। इसे से इनकी जानकारी को क्या हाल है इनका, इसी से अंदाजा लगाइए। कानपुर में मेट्रो चल रहा है, आगरा में चल रहा है, गाजियाबाद में चल रहा है, नोएडा में चल रहा है। आप कहाँ जो है कांग्रेस के समय जो विस्तार भी नहीं कर पाए, आप कहाँ झूठ लेकर के बैठ गए? नोएडा एक्सटेंशन तक जो है आपने कुछ किया नहीं। कहाँ झूठ पुलिंदा लेकर के कांग्रेस के जोड़ के बता रहे हैं? आप बताइए ना, वाराणसी में चलाया, इलाहाबाद में चलाया, कानपुर में चलाया। हम पूछ रहे हैं, आप गाजियाबाद की जो बात कर रहे हैं, आप नोएडा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के समय की है। ठीक है अजीत जी, कांग्रेस के पुलिंदा लेकर के बैठे हुए हैं। अजीत जी देखिए, जानकारी नहीं है। अजीत जी रहते हो, ये बताओ। अरे हम रहते हैं इलाहाबाद, प्रयागराज रहते हैं, प्रयागराज में रहते हो, ज्यादा जानकारी कानपुर की दूरी कितनी है प्रयागराज से? जानकारी तो कुछ है नहीं। केवल ये तो बताओ अजीत यादव जी, यादव जी सुनो, कानपुर से जानकारी है आज अस्पतालों को, कानपुर से दूरी कितनी है? एम्बुलेंस निकले अजीत यादव जी, कानपुर में मेट्रो जब चली थी तो समाजवादियों ने कहा था कि अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट है, जिसको हरी झंडी भाजपाइयों ने दिखा दी। अस्पतालों में मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं है। देखिए सौम्या जी, ये सफाई है
ये जो है गुंडई जो है सड़क पर करते हैं, गांव द्वार पे करते हैं, आपके चैनल पर भी कर रहे हैं। ये इनका बीच में बोलने नहीं दे रहे हैं। देख रहे हैं आप, कौन सी गुंडई की इसीलिए बात इन लोग है? को ये प्रयागराज में रहते हैं ना, आपको पता है एक एक करके जवाब दीजिए। अजीत जी आप सवाल उठाए हैं, आप सुन भी लीजिए, खैर रखिए थोड़ा। प्रयागराज में सीखा है और देख लीजिए आपके चैनल पे कर रहे हैं गुंडई, बोलने नहीं दे रहे हैं। अजीत जी इनकी प्लीज बारी में एक एक करके बोलिए, हम सुन रहे थे। प्लीज प्लीज। ठीक है चौबे जी, देखिए अजीत जी थोड़ा सा मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं खुद कानपुर की रहने वाली हूं और कानपुर में मेट्रो संचालित हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरे अभी शुरू हुई। 10 साल होने जा रहे हैं, संचालित हो रही है। 10 साल होने जा रहे हैं, अभी संचालित हो रही, वही नहीं, मैं मतलब पूछ रहा हूं, कहाँ चल रही है। सुनिए समय हो गया है अजीत जी, अभी तक संचालित हो रही, चली कहाँ? कानपुर में मेट्रो चल रही है और हरी झंडी दिखाई दी। आप लोग हो, तो आप लोग हो। अरे बताइए, राम मंदिर के नाम पे गुंडई चंदा झलक खा रहा रहे है, हो, गुंडई आप कर रहे हो। वहाँ के वन डिस्ट्रिक्ट वन कमलनाथ प्रोडक्ट दास के लगा रहे हैं कि तहत सारे के सारे लोग प्रयागराज में शामिल हैं। पैदा किया राम था, मंदिर का चंदा वो खा उसके करके बैठ समर्थक गए, लग रहे हो, राम के नाम पर उन्हीं की खा तरह रहे हो, भाषा है आप आपकी। मंदिरों के नाम पर खा रहे हो, चलिए, आप लीचिंग कर रहे हो। मनमोहन अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री राम यादव नाम जी बोलने पर वापस आऊंगी आपके पास। सोनिया जी, ठीक है चौबे जी वापस आऊंगी आपके पास, सोनिया जी वापस आऊंगी आंकड़ों के साथ वापस आऊंगी, सोनिया जी, जो सोनिया इन्फॉर्मेशन जी, के साथ वापस सोनिया जी, आऊंगी। पहले कहाँ सुन कहाँ लीजिए। पे? पर चंदा खाने सोनिया वाले, जी। राम मंदिर के निर्माण पर चंदा खाने ठीक वाले, है, वहाँ के ठीक है। गरीबों का मनमोहन खाने अग्रवाल वाले जी। मकान आप सोनिया हो, जी, बताओ, जी, राम जी, मंदिर के नाम पर जी। अभी सोनिया आरोप जी, लगा डिबेट रहा अगर आपको भूषण कराना शरण है, सिंह कह रहे हैं, मैं तो नाम सही नहीं ढंग ले से सकता कराइए दर के नाते। और नहीं तो हमें ये हटा है दीजिए। गुंडई, ये बिल्कुल है नहीं सर, तानाशाही, आप भी ये हमारे है साथ बने रहिए, अजीत जी भी तानाशाही, हमारे आप साथ कर रहे बने हो, रहे बता और रहे हो दोनों को हमको। बराबर मौका मिलेगा। जुमला अजीत जी ये देखिए तरीका- थोड़ा आपको ये धैर्य तरीका रखना है नहीं। पड़ेगा, ये अगर आप तो आरोप आप लगा रहे हैं तो उसका जवाब भी तो आपको आप सुनना चुनाव पड़ेगा। जीत रहे हो। अजीत क्यों जी की बताओ, आवाज डाउन ईवीएम जला करिए। दी गई लगता है कि बंगाल में। मृत क्यों अतीक ईवीएम को अहमद जो की है आत्मा घुस आई है नहीं, अजीत कैसे यादव ईवीएम में। जल गई? आपके अंदर जिन्ना की आत्मा घुसाई है, कौन जिन्ना की मजार पे गए थे? अजीत जी, आप कौन मुझे नवाज सुन शरीफ पा का रहे हैं? बिरयानी खाने गए थे? अजीत जी जिन्ना की सुन पा रहे हैं? आपके आपने अंदर घुसाई ईयरफोन है। लगाए हुए जिन्ना हैं के यहाँ कि अडवाणी सिर्फ गए माइक थे। लगाया हुआ है? नवाज किसको बैठा शरीफ के दिया यहाँ आपने आपके चैनल पर? प्रधानमंत्री गए थे बिन बनाए आम खाने। ठीक है, इनकी किसको आवाज आपने इनकी बैठा आवाज दिया? डाउन करिएगा। अजीत जी थोड़ा सा किसको वक्त आपने दीजिए, बैठा दिया? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए नहीं, प्लीज। ये I गलत बात request. है। ये समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ नैरेटिव बनाया जाता है कि हम लोग गुंडई अतीक करते अहमद- हैं। गुंडा की अतीक भाषा अहमद- ये लोग बोलते हैं, गंदगी की अतीक भाषा अहमद ये लोग याद बोलते है? हैं। इनके प्रवक्ता प्रयागराज किसी में को अतीक टीवी पर बैठ अहमद के याद माफी है? गाली देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। एक मुख्यमंत्री के प्रयाग- बेटी के one साथ district, जो है one product। इनका ट्रोलिंग गैंग जो है उस तरीके से बदनाम ठीक करने है। की कोशिश district, करता one है। product। देखिए, आप दोनों ये लोग समझिए, तीसरे भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक अतीक अहमद लोग सिखाएंगे। One आप लोग district, one संसदीय और product। असमोनी भाषा अतीक का प्रयोग अहमद। करते हैं बैठ के टीवी पे सबसे ज्यादा। One आप district, लगाएंगे one समाजवादियों product। पर। अतीक अहमद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अरे अतीक ओके। अहमद ब्रिजेश सिंह से लेकर के अभी गिरीश सिंह से अभी लेकर बुलडोजर के, चला धनंजय है सिंह से लेकर और उससे गरीबों अब के लिए तमाम आवाज बना है। माफिया हाई कोर्ट ने मांगा सर, है ऐसे उन्नीस डिबेट नहीं हो माफियाओं का पाएगी। नाम। आप दोनों लोग इसमें लगातार 14 बात कर रहे हैं, माफिया हमारे लोग, तीसरे मुख्यमंत्री मेहमान भी के बैठे सोजाती हुए हैं। लोग हैं। थोड़ा इन धैर्य रखिए, माफियाओं का सुनने की नाम लो। क्षमता भी केवल रखिए। अतीक चौबे जी अहमद का प्लीज ही आप नाम शांत आता हो है, जो जाइएगा, मैं माफिया आपसे नहीं रिक्वेस्ट है। करती ये हूँ। जमीन कब्जा नहीं कर अजीत रहे हैं। यादव जी। बनारस में लोग कह रहे थे त्राहिमाम उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है सर, डिबेट है सर। अपनी बात रखने के लिए आपको बुलाया गया। प्लीज अजीत जी, अब आपका जब टर्न आए प्लीज तब बोलिएगा, प्लीज। नहीं, ठीक है। इनको कहिए कि ये भाषा का प्रयोग ठीक न है, करें ठीक कि है समाजवादी चौबे जी, पार्टी के आप लोग धैर्य गुंडई रखिएगा, करते मैं हैं। आपके पास आऊंगी। प्लीज प्लीज। मनमोहन अग्रवाल जी, आपने दोनों ही हमारे मेहमानों को सुना। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी 12 सालों का अपना लेखा जोखा रख रही है और कुशल नेतृत्व की बात कर रही है। वहीं विपक्षियों का कहना है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं, जमीन पर कुछ नहीं है। आप अपने आंकलन से बताएं कि 12 साल में क्या 2014 के बाद ही भारत विकसित हुआ है? अनम्यूट कर लें सर। सुन पा रहे हैं सर? आपकी सर आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप प्रयास करिएगा, तब तक हम अब चंद्रमोहन चौबे जी के पास जाना चाहेंगे। चंद्रमोहन चौबे जी, देखिए उन्होंने एक सवाल उठाया कि कहाँ मेट्रो चल रही है, उसका आपको जवाब देना है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आई? जी आपकी आवाज आ रही है जी। आती हूँ चौबे जी।
जी अग्रवाल आ रही है जी आपकी आवाज आ रही है जी। जी। देखिए, जो बात दोनों लोग कर रहे थे और आपने जो बात किया कि पहली बात तो ये सही है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए जी। ये बात एक अलग है कि 3 टर्म लगातार चुनाव जीत करके, और लोकतंत्र में ये बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। मगर जो बात एक 2-3 दिन से बात कही जा रही है कि कंपैरिजन किया जा रहा है कि एक प्रधानमंत्री थे और एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री के साथ कंपैरिजन हो रहा है कि उनको अभी वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी। ऐसा नहीं लगता है, मेरे हिसाब से लगता है कि उस देश की आजादी जब हुई थी उस समय जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वहां से काउंट करना चाहिए। खैर वो एक अलग राजनीति का विषय हो सकता है, मगर जो विकास की बात है, विकास अपनी जगह पर हुआ है, मगर जो सुविधाएं हैं, जो चीजें हैं, जो महंगाई का स्तर आज है वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले बढ़ा है। आज आप देखिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतों ने जो, और सिलेंडर गैस जो गरीबों के लिए या कहिए कि सामान्य व्यक्ति के लिए होता है, उसमें पिछले दिनों से जो बढ़ोतरी हुई है जी। वो कहीं ना कहीं आम जनता को दिक्कतें पैदा कर रहा है। लेकिन सर उसका कारण बताया जा रहा है वैश्विक स्थितियां जो पैदा हो रही हैं उसकी वजह से महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और आपने जो गैस की बात करी उसके दाम बढ़ रहे हैं। वैश्विक स्थितियां भी तितर बितर हैं, स्थिर नहीं है, क्या इसे भी हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, देखिए सौम्या जी, वैश्विक बातें जो कही जा रही हैं तो वैश्विक बातों में तो फिर ये आएगा कि क्रूड ऑयल जो है बहुत पहले बहुत सस्ता था, तब भी पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा था, तो क्यों मिल रहा था, यही बात है। एक वैश्विक चीजें हैं दुनिया में, जो तमाम उतार चढ़ाव चल रहे हैं वो चीजें आ रही हैं, और विकास के नाम पे जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं वो भी अपनी जगह पर ठीक है। मगर ये बात तो होनी चाहिए ना कि एक सामान्य व्यक्ति जो 430 रुपए का सिलेंडर ले रहा था आज 1000 रुपए का सिलेंडर है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाते हैं। विकास की गति पकड़ रही है, विकास अपनी जगह पर है, मगर अभी मेट्रो की बात भी हमारे 2 प्रवक्ता कर रहे थे, आपस में बड़ा विवाद उन लोगों के पास हुआ। मगर उत्तर प्रदेश में ये बात निश्चित है कि कानपुर, लखनऊ के बाद कानपुर, और इसके अलावा अभी वो मेट्रो कहीं नहीं चलेगी। गाजियाबाद का विषय अलग है कि गाजियाबाद में कांग्रेस के समय में वहां तक आया था, फिर उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया है, फिर नोएडा तक भी ले गए। तो ये विकास है, देश बड़ा देश है, विकास हो रहा है, विकास किया जा रहा है। हर सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उनका अपना विकास का एजेंडा है, वो उस विकास के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मगर हाँ, कुछ चीजों पर सवाल आजकल ज्यादा खड़े होते हैं और ये हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों पर देखते हुए, मगर ये कि 12 साल उनके हो गए हैं, रिकॉर्ड है, और अभी 29 तक सरकार को रहना, तो समय है और भी विकास आगे होगा। बिल्कुल, देखिए जब भी कोई भी सरकार आती है तो वो काम करती ही है, सवाल अपनी जगह है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, लेकिन काम हर सरकार में किया जाता है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो उसमें भी उन्होंने तमाम काम किया, बीजेपी की सरकार हो, लेकिन सवाल उठते हैं। चौबे जी, देखिए अभी चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हो, दोनों ने एक ही बात कही कि विकास देखिए हो रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान हो रही है, और जो बेसिक नीड्स हैं वो बहुत मुश्किलों से लोगों को मिल पा रही है। यानी कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है और खाद्य सामग्रियां इतनी महंगी हो रही हैं, तो वो सब तो सवाल देखिए सर हैं जिसका जवाब आपको देना चाहिए, और शालीनता के साथ। सौम्या जी, हम शालीनता से ही बोल रहे थे जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीच में आकर हमको अपनी आवाज तेज करने के लिए उकसाया। चलिए कोई बात, और तेज भी हमने जो बोला उसमें हमने वही बोला जो सच था। और सुनिए, अब रही बात विकास की, बात हो रही है और महंगाई की, तो सौम्या जी किसी का भी आकलन जो है तुलनात्मक रूप से करने से सही रूप से उसकी व्याख्या आती है, सही रूप से जानकारी आती है। महंगाई 2014 से पहले आपको पता है कितनी थी महंगाई दर? 13.7 हो गया था। आज कितनी है?
हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई नहीं जी। है, लेकिन उसकी तुलना में अगर आप देखेंगी तो कहाँ 13% से ऊपर महंगाई दर था और आज 3.5 और 4% के आसपास है। और रही बात गैस की और पेट्रोल की, तो वो भारत के द्वारा जनित समस्या नहीं है। जी। भारत ने इजराइल पर से नहीं कहा, या अमेरिका से नहीं कहा, या ईरान से नहीं कहा, या लेबनान से नहीं कहा कि तुम लोग आपस में सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, प्लीज अनम्यूट कर लें। जी अब सर अभी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अब आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही, कंप्लीट करें सर, उसके बाद मैं अजीत जी के पास जाऊंगी। नहीं तो हमने आपसे कहा सौम्या जी कि जो महंगाई अभी पेट्रोल और गैस पर है, ये कोई समस्या भारत जनित नहीं है। भारत ने ईरान पे आक्रमण नहीं किया, भारत ने इजराइल पर आक्रमण नहीं किया, भारत ने अमेरिका पर नहीं किया, लेबनान पर नहीं किया। ना भारत के सरकार की वजह से ये जो मार्ग था पेट्रोल आने का और गैस आने का, वो बंद हुआ है। ये वैश्विक है। और ऐसा नहीं कि इसका असर सिर्फ भारत पे पड़ा हो, भारत की सरकार पर पड़ा है। और पड़ा भी है तो देखिए, माननीय मोदी जी की ही देन है, उनके सरकार की इच्छा शक्ति की ही देन है कि कहा किसी देश में पेट्रोल 40% बढ़ा, किसी में 35% बढ़ा, किसी में जो है 20%, लेकिन पूरे विश्व में कम अगर कहीं पे दाम बढ़ा या रेट बढ़ा डीजल का या पेट्रोल का या गैस का, तो वो भारत में कम हुआ है। आप तुलना कर लीजिएगा। आप अभी भी जो है गूगल पे डालिए या कहीं आपके पास स्रोत होगा जानकारी का, आप देख लेंगे तो भी महंगाई का कम है। और रुकिए, समाजवादी पार्टी सुनिए अभी समाजवादी पार्टी का जवाब देने दीजिए। सुनिए, तुलना क्यों नहीं होगी? 2017 से पहले इस देश में, बल्कि उस उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे थी, आज 10 एक्सप्रेसवे है। सर वो तो आरोप लगाते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स पर आप सिर्फ हरी झंडी दिखा देते हैं। अरे वो अच्छा, हरी झंडी आप क्या चलती नहीं है, या ये लोग चलते नहीं है क्या? आज कितने एक्सप्रेसवे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता को चलती है, वो जानती है। इन लोग तो ट्विटर और फेसबुक चलते हैं समाजवादी वाले, ये नहीं जानते कि 2 से 10 एक्सप्रेसवे हो गए, 14 से 80 मेडिकल कॉलेज हो गए। इनके समय में 5 साल की सरकार थी इनकी, तब इन्होंने 1,92,000 सरकारी नौकरी दी थी, भर्ती की थी। हमारी सरकार ने सिर्फ 2,15,000 सिर्फ पुलिस भर्ती की है। और सुनिए उस पुलिस भर्ती की विशेषता, उसमें 2017 तक यानी 1947 से लेकर 2017 तक मात्र 12,000 महिला पुलिसकर्मी थी। और हमारी सरकार ने अभी 4 महीना पहले जो भर्ती की थी 60,000 से ऊपर, उसमें ही 37,000 से अधिक मिला इस समय, तो 37,000 से अधिक पुलिस महिला कर्मी है सिर्फ। यानी कहाँ 12,000 2017 से पहले, और कहाँ जो है 40,000 से अधिक महिला पुलिस कर्मी भर्ती हुई है। ये होता है काम। और सुन लीजिए, स्वास्थ्य का सुन लीजिए, यही उत्तर प्रदेश है सौम्या जी, आप जानती होंगी उत्तर प्रदेश की है तो, कि पूर्वांचल में 2017 से पहले एक जो है जापानी बुखार हुआ करता था जिसको इंफ्लाइटिस बोलते थे। 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब सरकार संभाला था, उनको सौगात में इनके द्वारा जो जनित वो रोग था वो मिला। लेकिन 2017 के बाद ना वो रोग जापानी बुखार कैसे भागा कि ना 18 में दिखा, ना 19 में, ना 20 में, और आज आ गया 26। उत्तर प्रदेश से जापानी बुखार का जो है वो योगी आदित्यनाथ को देखते ही भाग गया। चलिए अजीत जी आपके पास आऊंगी। आपने चौबे जी की बात सुनी, ठीक है चौबे जी, अब जरा जवाब ले लेते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नासूर दिए हैं और योगी आदित्यनाथ को देखकर वो जापानी बुखार भी छूमंतर हो गया, चौबे जी कह रहे हैं। और ये भी कहा कि अब शायद आप लोग चलते नहीं है क्या, जो काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अस्पतालों में ऑक्सीजन तो दे नहीं पाए। एक डॉक्टर ने आरोप लगा दिया गोरखपुर के अस्पताल के ऊपर, तो उसको जो है जेल भेज दिया गया।
इनकी सरकार के खिलाफ जो कोई बोलता है और भ्रष्टाचार का खुलासा करता, फर्जीवाड़े का खुलासा करता, घुसखोरी का खुलासा करता है, तो उसके ऊपर खुद FIR करके जेल भेजवा दिया जाता है। और बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने हम ये नहीं कहते हैं कि कोई सरकार कुछ विकास नहीं करती है, लेकिन इनका जो विकास का मॉडल है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इनका जो विकास का मॉडल है उसमें घुसखोरी होती है, आमतौर से दिखती है, लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, इनकी विजिलेंस पकड़ती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने, मतलब ये कितना गलत आरोप है। कोई सरकार जो है कोई बीमारी दे करके जाती है, ये इस तरीके के भाजपा के प्रवक्ताओं की बोली होती है। वो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है समाजवादी पार्टी की देन है। अरे आपने उस पर काम किया, अच्छा काम किया, चलिए ठीक है, हम इसको मान भी लेते हैं। लेकिन आज अस्पतालों की ये स्थिति है कि मरीजों को जो एम्बुलेंस की सुविधा समाजवादियों ने 108, 102 दिया था, आज उसमें आप तेल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, नई एम्बुलेंस आप नहीं दे पा रहे हैं और आप दवाएं नहीं दे पा रहे हैं। अगर सरकारी अस्पतालों में सुविधा देने की बात आएगी तो समाजवादी पार्टी ने 1 रुपए की पर्ची की व्यवस्था की और दवाइयों को फ्री करने का काम किया। इकाना स्टेडियम हमने लखनऊ में दिया, आगरा एक्सप्रेसवे हमने दिया, लखनऊ में मेट्रो दिया, आलमबाग बस अड्डा हमने जो है एशिया के स्तर का बनवा के दिया। कितना काम गिरा है। हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, आज आप बेरोजगारों के ऊपर लाठी चलवाने का काम करते हैं। आप कह रहे हैं, हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं कि देश का रुपया गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है, देश का रुपया नहीं गिरता है, प्रधानमंत्री का जो है सम्मान गिरता है, पूरे 140 करोड़ का सम्मान गिरता है। आज रुपया बढ़ करके 100 तक पहुंचने की स्थिति में है, अब देश का सम्मान नहीं गिर रहा है। ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे 3 व्यक्तियों को मार दिया, अमेरिका ने हमारे नागरिकों को हाथों में हथकड़ी पहना करके उनकी पिटाई करके भेजने का काम किया था। प्रधानमंत्री के जुबान में दही जम गया था, एक जुबान नहीं बोले अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रंप के खिलाफ। और ट्रंप बार बार देश को जो अपमानित करने का काम कर रहा है। एक प्रधानमंत्री का केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं होता है, पूरे भारत देश का अपमान होता है। कितनी बार जो है ट्रंप ने अपमान किया। अभी बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल का जो है प्रधानमंत्री बोल रहा था कि एक व्यक्ति के अय्याशी के वजह से हम पूरे भारत देश के लोगों को जो है निश्चित रूप से कष्ट में नहीं ला सकते हैं। किसके ऊपर आरोप लगा रहा है? कहे नहीं देश के प्रधानमंत्री जवाब देते। फिर हम कहते हैं कि जब ट्रंप बोलता है कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि जाकर के इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के सामने डांस करो, नाच करो, तो किसका अपमान होता है? भारत देश का अपमान होता है, एक प्रधानमंत्री व्यक्ति का अपमान नहीं होता। तब बीजेपी के मुंह में दही क्यों जम जाता है? क्यों नहीं बोलते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के जवाब क्यों नहीं देते हैं? हम इस पर सवाल उठा रहे हैं। और रही बात विकास की, क्या 2 करोड़ नौकरी की बात करने वाले झूठे जुमले बाजों के बारे में हम बात करेंगे? 15 लाख सबके खाते में देने की बात किए थे। आज जनधन खाता में किस तरीके से 10-10 हजार रुपए देकर के बिहार में लोगों को लालच देकर के चुनाव जीतने का काम किया गया। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब कहां गया इनका? सबके सब में घोटाला हुआ, सबके सब बंद पड़े। केवल इन सब बातों का प्रधानमंत्री और हमारे बातों का जवाब लेंगे, बिल्कुल लेंगे। लेकिन आरोप ये भी लगता है, बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, अजीत जी महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अजीत जी, आपके जो तमाम आरोप हैं उसका जवाब लेंगे, लेकिन बीजेपी कहती कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के प्रति अपराध थे वो हमारी सरकार में कम हुए और माफिया राज जो चल रहा था उसे खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, एनकाउंटर हुए और आपकी सरकार में माफियाओं को बढ़ावा दिया जाता था। इस माफियाओं की सूची हाई कोर्ट ने पूछा कि इन माफियाओं को शस्त्र लाइसेंस क्यों दिया गया है, इनको सुरक्षा क्यों दी गई है, उनका नाम उजागर करो। और एसीएस के ऊपर भी हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया था। ये लोग सेटिंग करके सुप्रीम कोर्ट में उनको जो है बहाल करा। उन्होंने कहा कि इनको पोस्टिंग में और प्रमोशन में इनके ऊपर विचार किया जाए। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी किया। हिरासत में मौतें हो जा रही है, 8-8 दिन तक थानों में रख करके हिरासत में मौतें हो जा रही हैं। हाई कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, ये आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं और आप आराम से पानी पी रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा है कि कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों और पिछड़ों का किया जा रहा है। थानों में जो है उनको मारा पीटा जा रहा है। इनके स्वजाति जो कर्मचारी और इंस्पेक्टर राज चलाया जा रहा है, बैठे हुए हैं, ऐसे लोग ऐसा कुकृत कर रहे हैं। आप सड़कों पर देखिए, मॉब लिंचिंग अभी सुल्तानपुर की चांदा थाने की एक घटना है।
गाड़ी से जा रहे थे दो व्यक्ति, उनको रोक करके लोगों ने मारने का काम किया, पीटने का काम किया, कहे कि बोलो जय श्री राम, नहीं जय श्री राम बोलोगे तो उनको किस तरीके से पीटा गया, बूटों से, लातों से, जूतों से। तो ये है इनका काम, उनका राज, लोगों का डर आपकी सरकार में ये इनका जो आरोप अजीत जी लगा रहे हैं कि जो लोग हिरासत में हैं उनको मारने का काम किया जा रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, जो अधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, और आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। बातें नहीं कर रहे हैं, ये पेपर लेके बैठा हूं, कहिए भेज देंगे, आप भी पढ़ा कीजिए, आप लोग भी। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, सही लेकर के बैठते हैं। ठीक है, भेज देंगे हम आपके पास, देखिएगा आंकड़ा सबके सब। ठीक है चौबे जी, आप ही प्रिंट मीडिया के लोग छापते हैं, वही लोग पढ़ते हैं, वही हम लोग बोलते हैं। ठीक है चौबे जी। जी जी जी, देखिए हमने बड़ी शांति से सुना, आशा और अपेक्षा करेंगे कि ये भी शांति से सुनेंगे। सुनिए, आज ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं ना, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो इनको याद नहीं होगा, ये सब भूल जाते हैं। इन लोग को कुछ भी अपना, क्योंकि अपना अत्याचार और अपने कुकर्म जो है ये भूल जाते, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूलती है। उत्तर प्रदेश की जनता को याद है। सौम्या जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दंगा हुआ था, जिसने उत्तर प्रदेश को हिला दिया था, वो जानती हैं? महिला सुरक्षा को लेकर ही था, बेटी की सुरक्षा को लेकर ही था। जब सचिन गौरव चाचा भतीजे अपनी बहन और भतीजी के सम्मान को बचाने के लिए जब जाते हैं, उस भीड़ की जो दूसरे पक्ष छेड़ने वाला, जो लड़की को परेशान करने वाला था, वो जिहादी जो है उनको मार देते हैं। और आपको पता है, जब वो जिहादी गिरफ्तार होते हैं तो इन्हीं के कैबिनेट मंत्री, इन्हीं के विधायक दबाव डालकर थाने से उस चाचा भतीजे के आरोपियों को छुड़ा लेते हैं, जिसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश दंगों में जल जाता है, सिर्फ इनकी एक तरफा कार्रवाई से। और सुनिए, दंगा हुआ, लोग मारे गए, और उस दंगा में भी 90 करोड़ का मुआवजा दिया गया जो पीड़ित लोग थे। उसमें भी जानती हैं सौम्या जी किस प्रकार की ये सब अत्याचारी थे, कि 90 करोड़ में से एक हिंदू को नहीं मिला था, सिर्फ मुसलमानों को इन्होंने मुआवजा दिया था। और दलितों की बात कर रहे हैं, ये किस मुंह से बात करते हैं? उत्तर प्रदेश का दलित सौम्या जी भूला नहीं है। जब प्रमोशन में आरक्षण उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने छीना था, इनकी सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने, तो दलित भूला नहीं है। उत्तर प्रदेश का दलित नहीं भूला है। जब कन्नौज में मेडिकल कॉलेज अंबेडकर जी के नाम पर बना था और इन्होंने अंबेडकर जी से इतना इनको नफरत हुआ कि उसका नाम बदल दिया। साधु सन्यासी जो दलित समाज के थे, भीमनगर को बदलकर संभल कर दिया। कांसी राम जी के नाम पर बने कासगंज जिले का नाम इन्होंने बदल दिया, जो कांसी राम नगर था उसको कासगंज कर दिया। अरे आप इनके अगर अत्याचार सुनेंगी ना, अगर आप सुनेंगी, लखनऊ में अंबेडकर पार्क था, उसका नाम इन्होंने बदल दिया। तो अगर आप इन्होंने जितना दलितों के ऊपर अत्याचार किया है, जिस प्रकार से इन्होंने गुंडा माफियाओं को पाला पोसा है, ये दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित करते थे, ये किस मुंह से कानून की बात करते हैं? ये किस मुंह से समानता की बात करते हैं? इनको शर्म नहीं आती है कि इनके ऊपर कितने बड़े आरोप हैं, और उसी का नतीजा है कि ये 2017 में भी हारे, 22 में भी हारे, और 14 में भी, 19 में भी। अजीत जी शांति से बैठे हैं, जवाब दीजिए। आपको हाथरस की घटना नहीं याद आएगी, जहां पर हिंदू मैथोलॉजी और परंपरा के अनुसार उसको, उस परिवार को जलाने तक का मौका नहीं दिया गया। पेट्रोल डाल करके एक दलित बेटी को जलाने का काम और कुकृत्य आपकी भाजपा के सरकार में होता है, समाजवादियों के समय में नहीं हुआ है। कानपुर में एक बाप अपनी बेटी के न्याय मांगते मांगते थाने और एसएसपी के यहाँ थक गया, जाकर के घाट पर दोनों माँ और उसके पिताजी लड़की के आत्महत्या कर लेते हैं। जब बड़े नेता उस पर आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। आपकी सरकार बता रही है इस तरीके से, आप बता रहे हैं कि दलितों के ऊपर बहराइच में एक दलित बेटी के साथ जो है मार करके उसके पेड़ों से टांग दिया जाता है।
और यहाँ पर बोलिए, चौबे बीएचयू जी, में बोलिए। आपके भाजपा के आईटी सेल के लोगों ने मिल करके बलात्कार किया, एक लड़की का आरोप लगा। लेकिन 3 महीने तक आपकी यही जीरो टॉलरेंस की पुलिस वो मध्य प्रदेश में प्रचार करके नेताओं के साथ प्रचार कर रहे थे, मंचों पर भाषण कर रहे थे। उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलता है। केवल कोई आपके मुख्यमंत्री सदन में काउंटर कहते करें, चौबे हैं जी, काउंटर लखनऊ करें। में एक घटना हो जाती है, एक जो है गड्ढा, वहां पर पानी 40-50 लोग उद्दंडता कर रहे हाँ जी, थे बोलिए, बरसात बोलिए, के चौबे सीजन जी, में। बोलिए। आपके मुख्यमंत्री केवल टारगेट करके यादव और मुसलमान का नाम लेते हैं, जिनका नाम लेते हैं उनका नाम भी एफआईआर में नहीं रहता है। पुलिस जवाब देती है तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जाती है और उनके स्वजाती लोग निकलते हैं। मौका दे रही हूं, आपके चौबे जी, लखनऊ में बोलिए। ही आपकी पुलिस जो है रात में किस तरीके से आप भूल गए होंगे, एक कंपनी में काम करने वाले को गोली मार देती है। आप बता रहे हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आप माफियाओं को संरक्षण देने में योगी जी से ज्यादा जो अपने मुकदमे खुद आप वापस कर ले, ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर चंद्रमोहन प्रदेश में चौबे बैठे जी, हुए जवाब हैं। दीजिए। आप गुंडों को संरक्षण देते हैं और बात करते हैं समाजवादियों की। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के ऊपर एक आप बताइए, आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की बेटी के ऊपर जो है आरोप लगा करके गलत भ्रामक ढंग से प्रचारित करने का काम किया गया, बदनाम करने का। आप लोगों का यह स्तर है कि आपसे जब कोई जवाब मांगता है तो आप उनके घरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। आपका जो ट्रोलिंग गैंग है और आपका जो टूल किट गैंग है, ये सब यही काम करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं और भरमाने का काम करते हैं और लोगों को अशोभनीय भाषा चौबे के जी, जरिए जो है जवाब भ्रमित देने करने का काम करती है आपकी पार्टी। आपके पास बताने को कुछ खास नहीं है, इसलिए या तो आप हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं या तो लोगों को भ्रमित करने लगते हैं। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर। मैं आपसे लगातार कह रही हूं कि जवाब दीजिए। सौम्या जी, मैंने आपसे कहा ना कि जब जब समाजवादी पार्टी महिला सुरक्षा की बात करेगी, महिला के स्वाभिमान के ऊपर चर्चा करेगी, त्यों त्यों पूरा का पूरा फंदा इन लोग के गले में आ जाता है। आज ये महिला सुरक्षा की, महिला की बात कर रहे हैं, बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। कन्नौज लगता है ये भूल गए हैं। वहीं पर नवाब सिंह यादव जो कन्नौज का मिनी मुख्यमंत्री कहलाता है, डिंपल जी का दाहिना हाथ और अखिलेश जी का दाहिना हाथ कराता है, वो बेटी को जो है किस प्रकार से वो जेल गया, ये पूरा उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने देखा है। और रही बात को भी बता दीजिए। अरे फिर बीच में क्यों? अरे भाई, अरे सेंगर को उन्नाव वाले को भी बता दीजिए। अरे बीच में मत बोलिए। अब अभी आ रहा हूँ गायत्री प्रजापति के पास, जिसके ऊपर आरोप लगा था, आज वो जेल गया और अखिलेश यादव उसके प्रचार करने गए थे। सेंगर का भी बता दीजिए। अरे बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? क्यों नहीं सहन परिवार को पूरा मार दिया गया? देखो, अरे देखो, आपको चिल्लाने से को भी बता दीजिए। अजीत यादव जी सुन लो, आपके इस तरह से बोलने से उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो भ्रमित होने वाली नहीं है। 24 में हराए हैं, 27 में भी हराएंगे, ठीक है, परेशान न रहिए। देखो सुनो, 24 में हराए हैं, 27 में भी हराएंगे, 22 में भी हारे थे आप, हराएंगे हम ही हराएंगे। सुनो, 24 के बाद 6 महीने बाद जो हंसी है, ये जो हंसी वो गायब हो गई। अरे सुन तो लो, ये जो हंसी हंस रहे हो 24 पे, सुनो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, कहाँ सुनते हो? गुंडाई हमेशा डीएनए में खत्म कहाँ होती है? आपके डीएनए में दंगाई वाला डीएनए तो आप में है, रिपोर्ट करने में तो आपके डीएनए में है। सौम्या जी, किसको आप बैठा देती हैं? सौम्या जी ये बोलते हैं, मैं बोलता नहीं हूँ। अरे तो आप भी बोलिए ना चौबे जी, आपको भी तो इसीलिए बुलाया है। क्यों बैठा देती है? ऐसे आदमी के साथ डिबेट मत करवाइए, हमारी बात जाएगी नहीं। अरे आपकी बात पूरी पहुंच रही है सर, जितनी यादव जी की पहुंच रही है उतनी आपकी पहुंच रही है। और सबसे पहले तो देखिए, डिबेट की ओपनिंग भी आपसे की थी, आप बोलिए। अरे तो सुनिए, हम इनके बीच में कहाँ बोलते हैं सौम्या जी? कोई बात नहीं, वो बीच में टिप्पणी कर रहे हैं, आप उसका भी जवाब देते जाइए, टिप्पणियों का भी जवाब दीजिए ना। आप तो सरकार में हैं, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अरे तुम जवाब दे नहीं रहे क्या? जी, हम सब जवाब दे रहे हैं। जवाब से हम लोग भागने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग जवाब कहाँ दे रहे हैं? आप तो आरोप लगा रहे हैं। क्यों नवाब सिंह यादव कौन है? सेंगर कौन थे? नवाब सिंह यादव कौन थे? अरे तो सबके ऊपर कार्रवाई हुई, सब जेल गए। आप लोग संरक्षण देते थे, सबको गोद में लेके घूमते थे।
ऐसे मार दिया गया, वकील को भी मारने का, उसकी माँ को मारने का, उसकी मुलायम सिंह यादव जी की टिप्पणी याद है कि नहीं? मुलायम सिंह यादव जी की टिप्पणी, अरे आपने अयोध्या में लड़कों से गलती हो जाती है, एक गलत बुजुर्ग को फंसाने का काम किया, लड़के हैं, बरी कर दिया, ये है आपका लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, नाबालिग के साथ, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, उसके परिवार के लोग गुजरात रहे थे, आज हाई कोर्ट ने बरी कर दिया उसको, सब नहीं आती है आप लोगों को। अरे लड़के हैं, लड़कों से गलती, ये किसने कहा? आपने आरोप लगाया, ये लड़के हैं, सुनिए, अपनी मानसिकता को बरी कर दिया, किस मुंह से आप बात करेंगे? अरे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, किसने कहा था? किसने कहा था? कर रहे हैं पर्दे को किसने कहा था? जैसे लोग आपके पार्टी में मिलते हैं, एक्सप्रेसवे गर्ल लेकर के चलते हैं, हाईवे गर्ल लेकर के चलते हैं, धाकड़ जैसे लोग आपके यहाँ है ना, विधायक और सांसद, ये ना बताओ, इस पर न बता जाओ। शर्म करो, अयोध्या में निषाद राज की बेटी के साथ क्या क्या किया था समाजवादी पार्टियों ने? अयोध्या में जो घटना हुई थी, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, भूल गए हो ना? देखा कि किस तरीके से आप अन्याय करते हो, किस तरीके से यहाँ पर सवाल और डिबेट का बिल्कुल टॉपिक जो है उससे आप भटक रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, ठीक है, हमारे साथ अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, की बातें सुन रहे हैं, केवल मुकदमे कौन वापस लेता है? आतंकवादियों पर से मुकदमे, योगी आदित्यनाथ की समझदारी दिखाइए सर, का मुकदमा वापस ले लिए, अपने ऊपर लगे मुख्यमंत्री आज तक अपना मुकदमा वापस नहीं लिया होगा, बताइए मनमोहन अग्रवाल जी, मनमोहन अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे होगा, जो अपना मुकदमा वापस ले लिए, ये ना बताइए हमको। देखिए, सीएम योगी ने कहा कि देश में केवल 4 जातियां हैं, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता किसान। साथ देते हो, पत्थरबाजों के बीजेपी में आतंकवादियों के साथ खड़े, ठीक है चौबे जी, दंगाइयों के लिए आतंकवादी को दिखाइए सर, अहमद याद है सर, आप लोग किसी चौराहे पे नहीं खड़े सर, आप जो है कौन बचा रहा और उधर नक्सलाइट प्रयागराज के होना में जो नक्सलाइट है वो जमीन लेके आप सरकार छुड़ा जो है सरकारी आवास गरीबों को मिल रहा है। यादव जी, आपको मेरे सवाल का जवाब चाहिए, यादव जी सुन पा रहे हैं आप, सुन रहे हैं, गरीबों को आवाज देती है, किसी एक की वॉल्यूम कम करिए, ठीक है। अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए। देखिए, हमारे सीधे साधे वरिष्ठ पत्रकार बैठे, आप लोगों को उतनी देर से सुन रहे हैं, तो आप थोड़ा उन्हें भी सुन लीजिए, धैर्य का परिचय। बीच में सौम्या जी हम नहीं बोलते हैं, बीच में ये फांद जाते हैं, ठीक है, जवाब नहीं देते हैं। अरे आपके अपोजिशन में खड़े हुए हैं, आपके अपोजिशन में खड़े हुए, थोड़ा गुंडे चले ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, अपोजिशन में है, उनका काम है। यादव जी, आपके पक्ष में बोल रही हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। अरे चौबे जी, देखिए आपके सामने आपके विपक्ष के तौर पर हैं, तो थोड़ा तो बनता है उनका भी, ठीक है, धैर्य रखिए। अग्रवाल जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल हो गए, उस पर योगी आदित्यनाथ ने कसीदे पड़े। उन्होंने कहा सिर्फ देश में 4 जातियां हैं जिसको प्रधानमंत्री मानते हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कि इन चारों के लिए, जिनका नाम लिया गया, महिलाएं, युवाएं, गरीब और अन्नदाता किसान, इनके लिए बराबर से काम हुआ इन 12 सालों में? अनम्यूट कर लें सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच जी। जी, आवाज मिल रही मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है जी। देखिए, ये जो बात कही, अन्नदाता माने किसान हो गया, महिला हो गया और युवा हो गया, मगर देखिए जिस तरह से ये बात निश्चित है कि 4 जाति है, 4 जातियां माना है, ठीक है, मगर जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में जी लगातार युवा बेरोजगार सड़कों पर है, बेशक ही सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नौकरियां दी हैं, वो एक अलग विषय है, मगर पेपर परीक्षाओं के पेपर लीक होने से युवा भी नाराज हुआ है। आज भी युवा सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, वो अलग है। महिलाओं के प्रति अभी मैं डिबेट सुन रहा था, चौबे जी की अपनी बात है और अजीत यादव जी की अपनी बात है, महिलाओं के विषय को लेकर के अलग बातें हो रही हैं, मगर ये निश्चित तौर से है कि जिस लेवल पे अभी और जाना चाहिए, समय है, सरकार और भी काम करेगी, मगर निश्चित तौर से कि जाति धर्म
सरकार जो हो उसके लिए सभी धर्म जात के लोग समान होते हैं। और शायद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वो उनका एक कथन है कि हम लोग उसी अवधारणाओं को लेकर के विकास कर रहे हैं और योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि हम लोग लगातार उस तरह की बातें करें, मगर सरकार के कुछ चीजों पर जब उस तरह के एक्शन होते हैं उसमें सवाल भी तमाम खड़े होते हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पूरे देश में बुलडोजर की जो छवि बनी है वो एक स्ट्रांग मुख्यमंत्री को शो करती है, जो कानून व्यवस्था के ऊपर जीरो टॉलरेंस की बात करता है। मगर कई अवसर पर ये भी देखने को होता है कि तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके ऊपर ये बात आती है कि ये कहीं ना कहीं जो एक पक्ष को लेकर के की गई है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे, जिसका प्रतिवाद किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। अब उसमें कहीं ना कहीं ये बात निश्चित तौर से है कि सरकार के लिए सभी वर्ग, सभी धर्म समान होने चाहिए, और जो अपराध करता है उसकी अपराध के लिए श्रेणी जो है, जो अपराध है उसको दंडित होना चाहिए। पर कई अवसर ऐसे भी देखे जाते हैं जिनको लेकर के सवाल खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो इस तरह का रवैया कर लेती है कि एक वर्ग विशेष के प्रति उनका रवैया कुछ थोड़ा सा दूसरा हो जाता है और दूसरे पक्ष के प्रति रवैया कुछ दूसरा हो जाता है। ये थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एम्ब्रेसिंग उत्तर प्रदेश की राजनीति, सर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति का इतिहास हम देखें तो हमेशा से यही रहा है कि कभी किसी सरकार में एक पक्ष का ध्यान रखा जाता है तो किसी दूसरी सरकार में किसी दूसरे पक्ष का। यहाँ पर बराबर का हिसाब बहुत कम ही देखने को मिलता है सर। नहीं, देखिए मैं वो बात नहीं कह रहा कि बराबर का पक्ष। मान लीजिए कि अपराधी अपराध होता है, उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होता है, ये बात मानी जाती है, ये बात कही जाती है। मगर कुछ घटनाएं ऐसी भी देखने को मिली हैं कि जिसमें पुलिस का रवैया वो ठीक नहीं रहा है और उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। बाद में जाकर के वो चीजें आती हैं कि वो चीजें बाद में जाकर के आगे बढ़ती हैं और सरकार के लेवल पर भी इस बात को कई बार माना जाता है। वो ठीक है कि सामान्य तौर से सीधे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मगर कहीं ना कहीं फिर वो पुलिस वालों पर जब कार्रवाई होती है तो ये बात आती है कि इनकी गलतियां थी। तो सरकार अपनी जगह अपने हिसाब से काम कर रही है, सरकार अपनी काम करेगी। विकास की जो बात है 12 साल का, हर सरकार का अपना एक एजेंडा, जो मैंने पहले भी कहा था, और वो अपने एजेंडे पे काम करती है, उसकी प्राथमिकताएं होती हैं। अब जैसे उनकी नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री की स्वच्छ शौचालय की थी, शौचालयों का निर्माण हुआ, हर घर नल योजना का आ रहा है। अब हर घर नल योजना का जो चल रहा है योजना, उसमें भी अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि वो सवाल करते हैं तो सरकार को उसका समाधान करके उस पर बात करनी चाहिए। यदि कहा जाता है कि साहब जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से ठीक नहीं है तो उस पर भी एक जांच पड़ताल होनी चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मनमोहन अग्रवाल जी, देखिए तमाम योजनाएं हैं जिनका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने भी किया और उनके तमाम मुख्यमंत्रियों ने किया और बीजेपी के नेताओं ने किया। लेकिन अगर हम जनता के पास जाएं तो जनता अभी भी सोचने पर मजबूर है कि क्या ये जो योजनाएं जिनका बखान किया जा रहा है ये हमारे तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही। लेकिन उसी के साथ साथ इन 12 सालों में कई ऐसे फैसले, बड़े फैसले प्रधानमंत्री के या सरकार के द्वारा लिए गए जो वाकई में तस्वीर को बदलने वाले हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज की बहस प्रधानमंत्री के 12 साल के कामकाज को लेकर की थी, जहां विपक्ष का अपना कहना है कि सिर्फ बखान किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, महंगाई बढ़ रही। वहीं पर सरकार का कहना है कि 2014 के बाद भारत की तस्वीर बदली है। नमस्कार।